हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर एनालिसिस सेट 1 एंड सेट 2 डिटेल्ड में। अगर तुमको इसका पीडीएफ चाहिए तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना। एंड अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 का केमिस्ट्री का कंपार्टमेंट एग्जाम का सेट 1, ठीक है। एंड सेट 2 भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, यानी 2 सेट कवर करने वाले हैं, इजीली कवर हो जाएगा। एंड वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड तुम्हारा अगर सेट नहीं है इसमें से तो तुम लोग मुझे कमेंट कर देना कि भैया तुम्हारा सेट नंबर कौन सा है, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशंस का पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। और अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, ये तुम्हारे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसको हम थोड़ा स्किप कर देते हैं एंड बढ़ते हैं हमारे पेपर के तरफ। तो देखो, पेपर में सबसे सेक्शन 1 लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी। अगर एसोसिएशन की केस की बात करें तो अगर तुम्हारा एबनॉर्मल मोलर मास है, उसका सॉल्यूट क्या होगा? तो भैया हमने पढ़ रखा है जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ रखा था आंसर, तुम्हारा आंसर नंबर जो बी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SN4 प्लस SN2 प्लस। देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट है, यानी सेट 3 में से जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से क्वेश्चन देखो यहाँ पे रिपीटेड है। चलो देखते हैं, इसका आंसर भी लिखा हुआ है SN4 प्लस SN2 प्लस कपल इज प्लस 0.15 वोल्ट एंड वॉट फॉर द CR3 प्लस एंड CR कपल इज माइनस का 0.74 वोल्ट। द टू कपल्स इन देयर द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर कनेक्टेड मेक अ सेल, द सेल पोटेंशियल विल बी। हमसे कहा गया है अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो SN4 प्लस एंड SN2 प्लस का जो कपल बना रहा है, यानी पोटेंशियल उसका 0.15 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो CR3 प्लस का जो कपल है यानी 0.74 वोल्ट अगर यहाँ पे पोटेंशियल CR का है, तो यहाँ पे दो कपल्स का जो स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ कनेक्टेड है, अगर सेल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी ये सेल का पोटेंशियल क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जो सेल का पोटेंशियल है वो यहाँ पे बी जो ऑप्शन हमारा है वो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा यहाँ पे लेते हो तुम E नॉट सेल इक्वल्स टू E कैथोड माइनस का E एनोड, तो यहाँ पे तुम दोनों वैल्यूज को रखोगे एंड तुम्हारा जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द CR3 प्लस आयन एटॉमिक नंबर CR24। देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सेट 3 अगर तुम उठा के देखोगे तो सेट 3 और सेट 1 की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुमको एकदम सिमिलर ही लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चंस है सेट 3 के सेट 1 के, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गया? देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है। तो ये जो पीडीएफ है तुम्हारा है, अगर तुम लोग बोलोगे कमेंट में तो ये जो पीडीएफ है तुम्हारा एक टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। एसिडिफाइड द KMnO4 ऑक्सीडाइज सल्फेट आयन। अगर हम एसिडिफाइड करें यहाँ पे KMnO4 को, तो क्या ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट किस फॉर्म में आएगा? तो भैया एक ऐसा ही फॉर्म है SO4 माइनस, एक ऐसा फॉर्म है जिसमें दो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनस हो जाएंगे SO4 में से, ठीक है। समझ में आ गया? एंड फिर बात करें यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द PTNS3 एंड Cl2 माइनस इज, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी डाईएमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम। सेकंड जो तुम्हारा आंसर है वो एग्जैक्टली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इजिली? एंड चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो गाइस, हम लोग आंसर देखेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि हम लोग दो सेट कवर करने हैं इस वीडियो में, तो थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। इतनी जल्दी भी नहीं, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 में देखो लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें देखो यहाँ पे 3 हमको कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर जो बी तुम्हारा है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? एंड फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड्स अंडरगोइंग द न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स। यानी एल्किल हैलाइड में ऐसी न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन अगर हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, तो भैया ऐसे कौन सा यहाँ पे रिएक्शन जो होगी जो इन्वॉल्व करेगी इस रिएक्शन को? तो भैया ऐसी एक ही रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है यानी सी, यानी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। अगर यहाँ पे इन्वर्जन कराते कन्फिग्रेशन का, तो भैया इजिली यहाँ पे जो तुम्हारा एल्किल हैलाइड अंडरगो हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ में, वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर बात करें यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ फॉर्म द फॉलोइंग। यानी ऐसी कौन सा करेक्ट ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्म करता है इस फॉलोइंग को, ठीक है। समझ में आ गया? एंड डी ऑप्शन तो हमारा है यानी H2O CCH5OH एंड ROH, जो तुम्हारा फोर्थ वाला जो आंसर है वो यहाँ पे इजीली करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है हमारा, द एसिड फॉर्म्ड विद द प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद द CO2 फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस इज। तो ये भैया ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एंड अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, 10 में लिखा हुआ है हमारा, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग द प्रोपेन अमाइड इनटू प्रोपेन अमाइड। तो भैया इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ठीक है, समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ ट्रू नहीं है ग्लूकोज के हिसाब से। तो भैया ऐसा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सिर्फ टेस्ट होता है जो हमारा, वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता ग्लूकोज के टेस्ट में, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, एंड द यूरोपाइन मैंगो प्लेस्ड इन द कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर द पिकल स्लिप्स बिकॉज। तो भैया ऑप्शन जो डी है, यानी इट लूजेस द वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन 30 में असर्शन रीजन दिया हुआ है हमारा, असर्शन रीजन में लिखा हुआ है हमारा, CrH2O6 Cl2 एंड FeH2O6 Cl2 आर एग्जांपल ऑफ द होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स। क्या ये होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है? तो भैया बिल्कुल ये होमोलिटिक का एग्जांपल है यहाँ पे। रीजन की बात करें यहाँ पे, तो ऑल द लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आर द सेम। तो क्या हम यहाँ पे जितने भी लिगेंड्स हैं उसको मेटल में अटैच करते हैं? तो भैया बिल्कुल सही है, तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। 14 की बात करें, 14 में लिखा हुआ है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एल्किल हैलाइड्स डिक्रीज इन ऑर्डर। अगर इन बॉइलिंग पॉइंट्स को एल्किल हैलाइड्स में डिक्रीज कर दें तो भैया यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ऐसे रीजन में हमसे कहा गया जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका एल्किल हैलाइड यहाँ पे ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स हमको यहाँ पे कंसिडरेबली हाइयर दे रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस का, वो यहाँ पे क्या डिफाइन करेगा भैया, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एंड आगे बढ़ते आगे दिखा हुआ है हमारा 15 में, 15 दिखा हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द मेथॉक्सीमेथेन, ठीक है। रीजन लिखा हुआ है, देयर इज अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एथेनॉल, ठीक है। तो भैया ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। गाइज अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एटलीस्ट गाइज लाइक तो कर दो यार। तुम लोग वीडियो को देख भी रहे हो एंड वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, क्या हर चीज समझ में नहीं आ रही है क्या, या फिर कोई डाउट लग रहा है तो बता दो गाइज। एंड यहाँ पे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, चैनल को भाई बहुत से स्टूडेंट सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। भाई नहीं सब्सक्राइब करोगे क्या तुम लोग? भाई तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, इसे रोज भाई रेगुलर कंटेंट अपलोड होता है एंड बेस्ट कंटेंट अपलोड होता है। अगर कोई डाउट लगता है तो तुम लोग मुझे बताओ, ठीक है, डाउट होता है तुम लोग मुझे बताओ, इजीली बताओ कमेंट में, ठीक है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी जाके फॉलो कर लो। बहुत से स्टूडेंट्स ने वो भी फॉलो नहीं कर रखा है, तो जल्दी से अभी वीडियो को लाइक करके हमारा छोटा सा प्यारा सा व्हाइट कलर का जो बटन है उसको जल्दी से क्लिक कर दो अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्लिक करो जल्दी से अभी, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि असर्शन दिया हुआ है, ऑल द नेचुरल एक्विरिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट द ग्लिसरीन आर ऑप्टिकली एक्टिव। कि जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं ग्लिसरीन को ऑप्टिकली एक्टिव में, ठीक है। असर्शन ने हमसे ये कहा, रीजन हमसे कहा गया कि मोस्ट नेचुरली अक्वरिंग द अमीनो एसिड्स हैव द एल कन्फिग्रेशन। क्या यहाँ पे जो नेचुरल अक्वरिंग जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या एल कन्फिग्रेशन शो करते हैं, यानी लीवो शो करते हैं? तो भैया बिल्कुल करेक्ट है, यानी दोनों जो हमारे असर्शन है रीजन है वो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि थोड़े बहुत टफेस्ट हैं, ठीक है। जैसे बात करी गई है, कुकिंग इज फास्टर द प्रेशर कुकर देन इन एंड द ओपन पैन, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ओपन पैन के अंदर और प्रेशर कुकर के अंदर दोनों को फास्टरली यहाँ पे कुक करो तो भैया यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये बात करी गई है। अब देखो वैसे तो बात करें क्वेश्चंस बाहर का है, तुम लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, तो पैनिक मत करना भैया। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पहला, ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है इसमें कुछ तो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। पहला तो भाई बाहर का है, दूसरे की बात करें तो भैया रॉड्स लॉ का, रॉड्स लॉ तुम लोगों ने पढ़ा है तो यहाँ पे पैनिक मत करना। आंसर जैसा आता हो वैसा रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप कि तुम लोगों ने अच्छे से रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है, एकदम जो भी आता तुम लोगों ने वो लिखा हो, ठीक है, बट इससे मिलता जुलता लिखाओ, ठीक है। कहीं अलग से मैंने लिख दिया, तुम लोगों ने रॉड्स लॉ पूछा तुमने लिख दिया भाई ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं कंफर्म करी जाएगी। बट हाँ, रॉड्स लॉ की बात करेगी तो रॉड्स से अगर तुम डेफिनेशन लिख देते हो, ठीक है, उसके फैक्टर्स लिख देते हो एंड उसकी एप्लीकेशन डाल देते हो बीच में कहीं भी कुछ भी, तो तुम आंसर मिल जाएगा तुम्हें, यानी क्वेश्चन उसका जो तुम्हें मार्क्स है वो मिलेगा, ठीक है। तो भैया ये कुछ आंसर है हमारा, ठीक है।
तो इस आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे इस आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। फिर बात करें और वाले क्वेश्चन की, तो भैया मैंने तुम लोग को लाइव जब स्ट्रीम में आए होगे तो लाइव स्ट्रीम में बहुत से स्टूडेंट्स भैया आए थे। मैंने हर चीज रॉड्स लॉ एजियर ड्रॉप्स इन डिटेल में अच्छे से पढ़ाया था। आई होप कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने भैया नहीं पढ़ा है, अलग से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, कोई भी चैनल से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी करी है, तो भैया आई होप कि तुम लोगों ने इसका आंसर भी लिखा होगा। ठीक है, नहीं लिखा है तो कुछ बना के लिखा होगा या फिर कोई भी चीज लिखी होगी। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, मैंने तुम लोगों को डिटेल में बताया था। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करना तो तुम लोगों को यहाँ पे ये आंसर को, तो आई होप कि ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैच कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि केमिकल इक्वेशंस को हमको बैलेंस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देख सकते हो, अगर 2KMnO4 प्लस में 10I डाल दें, 16H प्लस दिया हुआ है, तो ऐसा भैया ऐसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2Mn2 प्लस हो जाएगा एंड प्लस में 5I2 एंड प्लस में 8H2 जो हमारा है वो यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने लाइव स्ट्रीम में बहुत बार बताया था तुम लोगों को, यहाँ पे आई होप कि पता होगा। रिएक्शन विद डाइक्रोमेट विद आयरन आयंस की बात करें यहाँ पे, तो भैया को यहाँ पे दिया हुआ है CrO72 माइनस दिया हुआ है, 6 में Fe2 प्लस दिया हुआ है, प्लस में 16 4H प्लस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2Cr3 प्लस एंड प्लस में 6 Fe3 प्लस एंड 7 H2O यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दोनों ही रिएक्शन तुम्हारी KMnO4 की रिएक्शन है। आई होप कि पता होगा डिटेल में, नहीं पता है तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 में लिखा हुआ है कि वुड यू एक्सपेक्ट द बेंजल्डिहाइड टू मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोपेनॉल, जस्टिफाई योर आंसर। तो तुम्हारा आंसर देखो यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। देखो ये जो आंसर मैंने कहीं से उठाया नहीं ना, मैंने कुछ बनाया है। ये सारा जो CBSE ने रिप्रेजेंट किया है ऑनलाइन वेबसाइट पे, मैंने एक डिक्टो पूरा कॉपी करके कंटेंट तुम लोग को दिया है यहाँ पे। ठीक है, कोई मैंने अपने आप से कुछ जोड़ा नहीं है कि भैया ऐसा, अगर तुम ऐसे एक्सप्लेन करते हो जैसे CBSE ने तुमको एक्सप्लेन किया है, तो इजिली तुम लोग को यहाँ पे भरपूर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होगी यहाँ पे, इजिली अच्छे से मार्क्स मिलेंगे अगर उन्होंने पैराग्राफ में हर चीज एक्सप्लेन करी है तो। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करी होगी, मुझे पता है तुम लोगों ने किया है। ठीक है, और भैया किया है तो वीडियो को भैया फिर से कह रहा हूँ लाइक कर दो अभी। ठीक है, अभी सेट तुम लोग पढ़ने वाले हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, चलो बात करते क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन 20 में दिखा हुआ है आइडेंटिफाई A एंड B ईच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन सीक्वेंस। तो भैया दो रिएक्शन तुम लोग को दिया गया था, इसकी रिएक्शन की सीक्वेंस बतानी। तो भैया A में आ जाएगा तुम्हारा CH3CH2CN, B में आ जाएगा तुम्हारा CH3CH2NH2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 21 क्वेश्चन दिया हुआ है। 20 क्वेश्चन बताना है हमको रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज एंड HCN। तो देख सकते हो यहाँ पे डी ग्लूकोज में डालेंगे HCN, तो भैया डी ग्लूकोज एंड साइको हाइड्रेट निकल जाएगा। एंड बी वाले की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा रिएक्शन ऑफ द डी ग्लूकोज ऑफ Br2 वाटर, एंड यहाँ पे दिया हुआ है डी ग्लूकोज प्लस में Br2 वाटर एंड ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है हमारी कंफर्म हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। आगे आता हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में दिया हुआ है ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास इज द 180 ग्राम मोल्स इनवर्स in water has a boiling point of the 100.20 degrees Celsius. Calculate the freezing point of the same solution. Molar constant for water KF एंड KB आर 1.86 केल्विन किलो जूल इनवर्स। एंड यहाँ पे देखो तुम्हारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अगर तुमने न्यूमेरिकल में, अगर तुमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, मैंने बाई डिटेल में तुम लोग को बहुत बार याद कराया था, प्री वाईक्यू में भी याद कराया था, एंड लाइव स्ट्रीम में जब आया था तुम लोग को फाइनल रिवीजन कराने, उसमें भी याद कराया था भैया कि ये फॉर्मूला याद कर लो। इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आते हैं एंड आई होप कि तुम लोगों ने याद किए होंगे। जिस स्टूडेंट से भाई नहीं लिखा तो यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। कुछ ऐसे फॉर्म होगा हमारा यहाँ पे ये न्यूमेरिकल, एंड उसका फाइनल आंसर है वो ये बन जाएगा 0.3906 मोल पर kg। ठीक है, फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्टेट ऑफ द फॉलोइंग द कोलैश लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो भैया कोलैश लॉ तुमको डेफिनेशन लिखनी थी यहाँ पे, एंड तुमको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना था, और यहाँ पे फॉर्मुला लिख देते तो इजीली आंसर मार्क्स मिल जाएंगे तुमको। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मैंने तुम लोग को बताया था, आई होप कि तुम लोगों ने अच्छे से किया होगा। देख सकते हो यहाँ पे ये आंसर तुम्हारा होगा, एकदम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना था। एंड यहाँ पे बी वाले ऑप्शन का तुम्हारा था E0x एंड Y गिवन यहाँ पे दिया हुआ है, एंड प्रेडिक्ट करना है यहाँ पे सर्फेसेस को। तो देख सकते हो ये चीज एक्सप्लेन होगी यहाँ पे इजिली डिटेल में। देख सकते हो कितने डिटेल में एक्सप्लेन हुई है यहाँ पे। 24 क्वेश्चन देखो यहाँ पे फिर से फॉर्म को न्यूमेरिकल दिया गया, तो न्यूमेरिकल में यहाँ पे गैस कांस्टेंट का फॉर्मुला लगाओ। ठीक है, उसके बाद लॉग लगाओ। लॉग लगाने के बाद तुमने अगर ऐसे कर दिया तो अच्छी बात है। अगर तुमने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया A0 तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये तुम्हारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ टाइम T है, कि तुम्हारे यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, तो इसके भी तुमको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। आर्हीनियस तुमने आर्हीनियस की इक्वेशन तुमने लिख दिया, यहाँ पे आर्हीनियस का फॉर्मुला लिख दिया तुम लोग, तो इसी तुमको इसके भी मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने इसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से ऐसे करके तो इसके भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मुला थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेन करने के बाद जो हमारा लास्ट फॉर्मुला आया है, यहाँ पे लास्ट आंसर है वो तुम्हारा आया 10.57 किलो जूल पर इनवर्स।
ठीक है। 25 क्वेश्चन के बाद 25 क्वेश्चन लिखा हुआ है द एलिमेंट ऑफ द 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन एज SCTI रेडियम क्रोमियम मैग्नीज कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपर की वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पे कुछ ऐसे आंसर को एक्सप्लेन किया गया है, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो तुम भी अपने आंसर्स को। ठीक है, समझ में आ गया। एंड बी वाले में देखो यहाँ दिया है विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट वाई। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट देता है और क्यों देता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये जी फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है ये भी दिया होगा। जिंक ऐसा है जो कि हमको प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट देता है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, पोटेंशियल कितना होता है 0.76 वोल्ट जो उसका पोटेंशियल है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, सी वाले दिया है Zn2 सॉल्ट आर कलरलेस। Zn2 प्लस हमारा सॉल्ट और कलरलेस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो Zn2 प्लस है वो कंप्लीटली 3D10 ऑर्बिटल्स में होता है, तो कन्फिगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट यहाँ पे आंसर बताते हो तुम लोगों को। ऐसा एक्सप्लेन अगर तुमने किया तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 26 क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉ करना है तुम लोग को। यहाँ पे Br2 को हीट करा दोगे भैया, यहाँ पे ये तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है Ca2H5, ठीक है, CH2 Br निकल जाएगा। एंड बी वाले में जो दिया हुआ है, बी वाले में हमको सेम यहाँ पे करना है, तो C6H4 CH2 Br निकल जाएगा। सी वाले में देखो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा आंसर, यहाँ पे 6H5 Cl निकल जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनॉल में दिया हुआ है हमारा, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा हमारा। ठीक है, बी वाले में देखो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा हमारा, देख सकते हो यहाँ पे दिया गया, मैंने डिटेल में मेंशन किया है यहाँ पे। 27 क्वेश्चन में 27 में अरेंज करना है यहाँ पे, तो अरेंज में देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला है, तो कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया गया है इस तुम्हारे सॉल्यूशन को। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड फिर बात करें यहाँ पे सेकंड वाले की, सेकंड वाले में देखो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया Bl पैथलामाइड सिंथेसिस, मैंने तुमको रिएक्शन बताई थी। अगर रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं करी है तो भैया ऐसे करके अगर एक्सप्लेन कर भी दिया होगा तुमने पैराग्राफ में, तो भैया इसके भी आंसर मिलेंगे तुमको ईजिली। ठीक है, जिसने भी एक्सप्लेन किया है ऐसे करके। एमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइंस। क्या जो एमाइड्स है हमारा वो लेस बेसिक है अमाइंस से, तो देख सकते हो तुमने ऐसे एक्सप्लेन किया तो इजीली तुम लोगों को यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हो सारे क्वेश्चंस भाई ऐसे ही है, सारे क्वेश्चंस देख सकते हो यहाँ पे पैराग्राफली मैंने तुम लोगों को बताया था कैसे रीड करना है केस बेस्ड क्वेश्चंस को और कैसे अटेम्प्ट करना है। आई होप कि तुमने वैसे किया होगा यहाँ पे। तो देखते हो तो वैसे यहाँ पूछा गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तुम लोगों को बताया था। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन का, तो देखते हो यहाँ पे रिएक्शन लिखी गई है और एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखी गई है। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी भैया क्या होता है ये भी बताया था मैंने तुम लोगों को। ठीक है, डिटेल में मतलब कुछ चीजें बताई थी यहाँ पे। एंड जो कुछ चीजें बाहर की, आई होप कि तुम लोगों ने 50% भाई कर लिया होगा। 50% देखो पेपर तो ईजी लग रहा है मुझे 60% एंड 40% खाली पेपर हार्ड है। ठीक है, तो आई होप कि दोनों ने किया होगा। एंड 30 पे क्वेश्चन एंड फिर यहाँ पे कंसिडर्ड HNO3 लिखा हुआ है। एंड देख सकते हो बहुत से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे 31 क्वेश्चन देखो सेल रिएक्शन दिया गया है। सेल रिएक्शन का तुमने यहाँ पे एम सेल लगा दिया है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज को पुट करोगे ऐसे करके एंड यहाँ तुम्हारा जो आंसर है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हो यहाँ पे बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्म करे थे एंड ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग देख लेना यहाँ पे। ठीक है, और भी चलो बढ़ते हैं हमारे सेट 2 पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सप्लेन करे गए हैं। 33 क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कैरी आउट द फॉलोइंग द कन्वर्जेंस। मतलब सीबीएसई ने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है कायदे से। ठीक है, कि मतलब ऐसे करके लिख सकते हो। यहाँ पे अब बढ़ते हैं हमारे सेट 2 पे। ठीक है, कि हमारा सेट 2 क्या था। सो देख सकते हो तुम्हारा जो सेट 2 है वो सेट 2 तुम्हारा यहाँ पे 5672 है। आई थिंक ये तुम्हारा सेट है। ठीक है, जिसका जो भी सेट हो वो तुम मुझे कमेंट कर देना। एंड तुमको अगर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं उस सेट के, तो तुम लोग देख सकते हो सीबीएसई ने भाई ऑनलाइन अपलोड किया है। अगर जिस भी स्टूडेंट्स को भैया आंसर नहीं मिल रहा तो तुम लोग मुझे कमेंट बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एंड टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो जाके जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये तुम लोगों का फॉल्ट है गाइस। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बड़ा फॉल्ट कर रहे हो तुम लोग। अभी तुम लोग जानते हो कि भैया सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, भाई लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, ये अब तुम लोग जानो। ठीक है, मैंने बोल दिया है लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, अब नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारा फॉल्ट है। अब चलो बढ़ते हैं हमारे सेट 2 पे कि भैया सेट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो भैया देख सकते हो ये इंस्ट्रक्शन है तुम्हारा। एंड सेट 2 में तो पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुमसे, अमंग द फॉलोइंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन मेटल्स विच वन शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भैया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है यहाँ पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन मेटल्स में। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 3d5 4s2 जो तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का जो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो ये होती है। ठीक है, 6 नहीं होती। ठीक है, 5 and 4s1 नहीं होती, 3d3 नहीं होती, कभी सेम वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे 3d5 and 4s2 हमारा यहाँ पे होता है। चलो बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज इन वाटर विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो भैया ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1% CaCl2 जो तुम्हारा आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके आंसर्स मैंने जो है तुम लोगों को लास्ट में दिए हैं। ठीक है, इसके पेपर के जो आंसर है वो लास्ट में भी तुम लोगों को दिखा दूंगा पेपर के एंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन दिया, कोलाश गिव द फॉलोइंग
एंड रिलेशन द इलेक्ट्रोलिसिस, तो भैया ऑप्शन नंबर जो इसका इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा नलीस इक्वेशन, इक्वेशन हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। चलो अब बात करें यहाँ पे यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन के सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, भैया मैंने तुम लोग को इजीली पढ़ाया था, इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी जो ऑप्शन हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मोल इनवर्स में लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग द रिप्रेजेंट ऑफ द फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स विद द एनर्जी इज इक्वल टू द ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो भैया इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा है वो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ई, मैंने इसका EART अरेनियस की इक्वेशन में ये चीज दिया होता है, तो आई होप कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, सिक्स वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द AgCl precipitated with the excess AgNO3 solution is mixed with the mole of the CONH2 4Cl2Cl। तो भैया इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा है वो ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ द एल्किल फ्लोराइड्स इज बेस्ट कैरिड आउट ऑफ, तो भैया ऐसा कौन सी कैरिड जो एल्किल फ्लोराइड से बेस्ट होती है, तो भैया ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है, यानी स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम करते हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों ने क्वेश्चंस गलत नहीं किए होंगे यार। सेट तो यार देखो तुम लोग को नॉर्मल लगा, तुम लोग को हार्ड लग कैसे रहा है यार पेपर। मुझे तो भाई 50% ईजी लग रहा है पेपर की, 50% ईजी है तुम्हारा पेपर। तो आई होप कि तुम लोगों ने अच्छे से पेपर किया होगा। मुझे लगता है तुम लोग मुझसे कहीं प्रैंक रैंक तो नहीं करो मेरे साथ कि भैया मैंने पेपर अच्छे से नहीं किया है, इतना किया है, मैंने 16 या 20 नंबर्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ बच्चे मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। तो भैया प्रैंक व्रैंक तो मत करो यार, मुझे पर टेंशन हो जाएगी अगर तुम लोग प्रैंक करोगे ऐसे। ठीक है, अगर अच्छे से भाई, अगर तुम लोगों ने पेपर किया अच्छे तो बता दो, एंड नहीं किया तो भैया ग्रेस मार्क्स तो मिलेंगे वैसे भी, और जितना तुम लोगों ने किया है वो तुम्हारे सामने है। ठीक है, इतने भाई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। मैंने पेपर जब देखा तो मुझे भी इतना भाई पेपर हार्ड लगा नहीं, क्योंकि 50% ईजी लगा मुझे कि भाई ये इजी क्वेश्चन है, ये तो तुम लोगों ने किए होंगे मुझे 100%। जो हार्ड होंगे वो तो तुम लोगों ने, आई होप कि मुझे स्किप, भाई वो तो स्किप करना ही पड़ता है जो हार्ड होते हैं, एंड हार्ड हो गए तुम लोगों ने स्किप किए होंगे, बट यहाँ पे ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो तुम लोगों ने किए होंगे ना। अब बात करें जैसे देखो ये रिएक्शन दिया हुआ हमारा ROH एंड HCl ZnCl2 तुम डाल दोगे, RCl तुम्हारा H2 निकल जाएगा। क्या ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स है? तो भैया जो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। ये रिएक्शन भैया कौन सी हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हमारी हो जाएगी। हमने पढ़ रखा था SN2 रिएक्शन जो हमारी है वो ये होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे नाइन्थ वाले क्वेश्चन की। फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन Br2 वाटर टू फॉर्म। तो भैया जब फिनॉल के अंदर तुम ब्रोमीन डालोगे तो भैया कौन सा यहाँ पे रिएक्शन आएगी, यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने तुम लोग को भाई क्वेश्चंस में भर भर के सारी चीजें बताई हैं, तो ऐसा तो मत बोलना कि भैया तुमने प्रीवाइक्यूज में कुछ नहीं बताया है। मैंने सारी चीजें तुम लोग को प्रीवाइक्यूज में बताई है, लाइव स्ट्रीम में आके हर चीज पढ़ाया है। ठीक है, अब तुम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो तुम लोग देखना है यहाँ पे, एंड मैंने हर चीज क्लैरिटी के साथ बताई दी तुम लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है व्हेन द एक्सेस ऑफ एल्किल आयोडाइड्स इज ट्रीटेड विद अमोनिया द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। ठीक है, तो भैया इसका जो ऑप्शन हमारा है वो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ एमाइंस। ठीक है, 11 में दिया हो गया एक्स तुम्हारा रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट, तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे इंसॉल्युबल अल्कीली है। तो यहाँ पे जो अमाइंस एक्स दिया हुआ है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, CH3 2NH हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12 दिया है भैया स्कर्वी इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। भैया ये तो गलत नहीं होना चाहिए तुम लोगों से, भाई बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। स्कर्वी विटामिन कौन सी, तो विटामिन क्या होता है यहाँ पे, विटामिन सी होता है ना स्कर्वी। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो तुम लोग से गलत होना ही नहीं चाहिए, अगर गलत हुआ ना तो फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है मतलब गलत नहीं होना चाहिए तुम लोगों से भाई, ये तो ऑप्शन नंबर सही है ना। ठीक है, मतलब ये तो मतलब तुम लोग को पता होना चाहिए भाई कि विटामिन सी में भाई स्कर्वी होता है। ठीक है, डिसीज होती है। तो भाई अब 13 क्वेश्चन के बाद 13 क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ द ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय द स्ट्रीम डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, और रीजन में लिखा हुआ है ओ नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रीम वोलेटाइल ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भैया इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, 14 बाद के 14 में लिखा हुआ है हमारा कुकिंग टाइम इज रिड्यूस इन प्रेशर कुकर। तो भैया कुकिंग टाइम में रिड्यूस करते हैं प्रेशर कुकर, तो भैया क्या होगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है हमारा रीजन में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इनसाइड द प्रेशर कुकर इज लोअर डाउन। तो भैया 14 वाले क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेशन सही है, रीजन हमारा क्या है, रॉन्ग है। 15 बाद 15 में लिखा हुआ है हमारे सेशन में एक्टिनॉइड शो द इरेगुलरिटीज इन देयर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 15 रीजन में लिखा हुआ है दिस इज ड्यू टू द वेरीफाइंग स्टेबिलिटी T0 T7 एंड T14 कन्फिगरेशन। तो भैया इसका जो ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट, यानी दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, ये सही हो जाएंगे। एंड 16 दिया हुआ माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड वन ऑफ द टू ग्लूकोज यूनिट्स एंड कैन ओपन द एक्सपोजर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप इन सॉल्यूशन। तो भैया उसका जो ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि सारे आंसर मैं तुम लोग को बता दिए हैं।
तो भैया छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो हार्ड थे, यानी फिफ्थ वाला एक हार्ड था, एक तुम्हारा बाकी जो क्वेश्चन अभी मिला वो हार्ड था। एंड तुमने आई होप कि तुमने सारे क्वेश्चन यानी सारे एमसीक्यू अच्छे से किए होंगे, ठीक है। अब बात करें भैया 17 क्वेश्चन की। 70 क्वेश्चन में क्या पूछा गया तुम्हारा, व्हाट इज द मीन ऑफ द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ। भैया नेगेटिव डेविएशन रॉड्स लॉ में क्या होता है वो तुम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, ठीक है। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव डेविएशन भी करता है और पॉजिटिव डेविएशन को करता है, ठीक है। गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल तो उन्होंने किया होगा अच्छे से एक्सप्लेन, ठीक है। मैंने तुम्हें एग्जांपल भी बताया था, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ द इजियोटॉप इज फॉर्म्ड बाय द नेगेटिव डेविएशन, ऐसा कौन सा इजियोटॉप का टाइप्स है वो यहाँ पे फॉर्म करता है नेगेटिव डेविएशन। ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या करता है, मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप, ठीक है। समझ में आ रहा है। आईसीबीएसई नेम में भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था। ड्रॉ करना तो तुमको यहाँ पे सेस एंड ट्रांस, ये भी तुम लोगों ने किया होगा अच्छे से। इसका नाम बताना, इसका नाम तुम लोगों ने आई होप कि लिख दिया होगा। इसका नाम भी तुम लोगों को बताना है, आईपीएससी ने लिंकेज आइसोमर्स, ये भी तुमने अच्छे से किया होगा। एंड स्टेट द रिएक्शन ऑफ द काइनेटिक फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मोलिकुलरिटी एंड द सेम रिएक्शन। अगर तुमको मोलिकुलरिटी पता है, डेफिनेशन पता है, उसके मीन्स पता है, एंड तुम उसके अगर एप्लीकेशन पता है, तो अगर तुम यहाँ पे लिख के आ गए हो तो इसलिए तुम लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये डिपेंड नहीं करता कि भैया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, बायोमोलिकुलर पूछा गया है, इसकी कंडीशन एक्सप्लेन करनी थी, ये मैटर नहीं करता कि तुमको मोलिकुलरिटी के बारे में कुछ भी अगर पता है, अगर तुमने वो चीज़ एक्सप्लेन करी है तो तुमको उसके आंसर अवश्य मिलेंगे, ठीक है। अवश्य मैंने अगर अभी तक लाइक नहीं किया गाइस तो तुम लोग गाइस क्या कर रहे हो, तुम लोग लाइक कर दो गाइस, एंड वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को नहीं देखो, मैं तुम लोगों के चक्कर में भूल गया। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ऐसी अभी वीडियोस अपलोड होने वाली है। एंड कंपार्टमेंट एग्जाम की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है, तो भैया यहाँ पे ईजिली अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 लिखा गया राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन द एमाइलोज एंड माइलोपेप्सिन कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च। भैया टू डिफरेंसेस मैंने तुमको बता रखे थे, एमाइलोज के एंड अमाइलोपेप्सिन के, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च है आई होप कि तुम लिख के आए होगे। एंड यहाँ पे पूछा गया व्हाई आर द हेलो एरीन्स लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स, यहाँ पे जो क्यों हेलो जो एरीन्स है वो यहाँ पे लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और बताना है यहाँ पे जो इसके प्रेजेंस में यानी नाइट्रो NO2 के प्रेजेंस में जो ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो का, पैरा पोजीशन पे हेलो एरीन्स के, अगर यहाँ पे हेलो एरीन्स को इंक्रीज कर दो, ठीक है, इसका जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का जो ग्रुप है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो यहाँ पे भैया क्या उसका जो यहाँ पे रिएक्टेंट है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा या फिर वही रहेगा, ये भी तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन होता है, इस वजह से यहाँ पे लेस रिएक्टिविटी क्रिएट होती है। आई होप कि भाई तुम लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, उन्होंने अच्छे से किया होगा भैया, ये सब तो किया है मैंने अच्छे से, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स नहीं किया तो आंसर देख लेना, अभी नीचे दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होता है ये भी एक्सप्लेन किया था। पेप्टाइड लिंकेज एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। तुम मुझसे क्यों कह रहे हो बार बार ये भैया पेपर हार्ड आया था यार, तुम लोग पेपर भाई कुछ भी कह रहे हो, पेपर इतना ईजी है यार, 50% तो ईजी लग रहा मुझे पेपर, ठीक है, कहाँ से तुमको हार्ड लग रहा है। अब बात करें पे बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो द फ्रिडिक-ग्राफ एल्काइलेशन, तो भैया बेंजोइक एसिड हमको यहाँ पे बनाना है फ्रिडिक-ग्राफ एल्काइलेशन, तो भैया यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, NaCl डालेंगे, ठीक है, बाकी तुम लोगों को प्रोसेस पता ही आगे। HNO3 यहाँ पे मोर रिएक्टिव है CH3 CHO से, ठीक है, CN में विनाइल ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है भैया, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है, तुम लोग बनाया होगा। HNO3 डाल देंगे भैया क्या बन जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे बनेगा डाइफिनॉल बन जाएगा, यहाँ पे H2O डाल देंगे क्या बनेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन में देखो दिया हुआ हमारा यहाँ पे डेटा टाइप का, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे 27 दिया हुआ हमारा पैराग्राफ में तुमने अगर एक्सप्लेन कराएगा अच्छे से डिटेल में तो इजीली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 27 देखो और में दिया हुआ हमारा सेल रिएक्शन, यहाँ पे नेम ऑफ द सेल, तो भैया सेल रिएक्शन में इन्वर्टर्स में बात करें अगर यहाँ पे कौन सी बैटरी यूज होती है, हमारी सेकेंडरी बैटरी यूज होती है। सेकेंडरी बैटरी में तुमको जितना पढ़ाया था यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन करी अच्छे से, इजीली तुमको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ बात करें इलेक्ट्रोलिसिस की, भी 2 रिएक्शन दिया गया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बताया था हमने, E नॉट सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस का E एनोड फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो यहाँ पे दिया तुम लोग को यहाँ पे न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे तुम लिख दो एसिटिक एसिड तुम्हारा 0.3 ग्राम है। अगर तुमने सब गिवन एक्सप्लेन किया तो इजीली तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स अच्छे से मिलेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन बात करें, 20 क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक्शन डी में पैराग्राफ पढ़ लो भैया ये वाला। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद तुमको आंसर्स बताना था, इस आंसर्स को अच्छे से बताया होगा तुम लोगों ने आई होप। एंड यहाँ पे ये भी किए होंगे रिएक्शंस भी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जितना तुमको पता था एक्सप्लेन कर दिया होगा आई होप, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ में ट्रांसेंसेस क्रिस्टल थ्योरी क्रिस्टल्स के फॉर्म में होती है, कुछ लीगेंड होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, अगर तुमने अच्छे बताया तो अच्छी बात है, अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे बात करते हैं यहाँ पे CFT की। देखो फिर से पूछा गया क्रिस्टल फील्ड नेगेटिव एनर्जी, तो देख सकते हो यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं 31 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है, इसकी यहाँ पे रिएक्शन करनी है हमको, ठीक है। अगर तुमने इसको स्किप भी कर दिया कोई इशू नहीं है यार, यहाँ पे 3 नंबर का था, कुछ तो किया होगा, 1 नंबर तो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोचो कि नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, ग्रेस मार्क्स तो मिलेगा। एंड फिर
बात करें यहाँ पे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाउ मच द इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैराडे रिडक्शन, तो भैया इसका रिडक्शन करना था यहाँ पे, ठीक है। और में दिया गया था कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, कि कंडक्टिविटी का तुमने अगर फॉर्मुला लगा रहा है, ठीक है, क्या हमारा फॉर्मुला था, कप्पा इज टू 1/ρ, ठीक है। अगर तुमने वो लगाया यहाँ पे तो इजीली मार्क्स मिलेगा। डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिया था हमारा, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट है, डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मुला था हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, यानी गिब्स फ्री एनर्जी का रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर तुम लोग ये भी थोड़ा बहुत किया तो आंसर इजीली तुम लोग यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। भैया यहाँ पे पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ सेल, मर्क्यूरी सेल किस टाइप का सेल है भैया, यहाँ पे बता दो। लेकिन प्राइमरी सेल है हमारा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है। ऐसा सेल है कि मतलब इसको वन टाइम हम यूज कर सकते हैं एंड यू कैन नॉट बी यूज्ड ओवर एंड अगेन, ठीक है। इसको हम यूज नहीं कर सकते एक बार या दो बार, हो सकता हो कितनी बार भी यूज नहीं कर सकते। एडवांटेजेस क्या है भैया ड्राई सेल के, एडवांटेज क्या है बता देना, एडवांटेजेस तुम लोगों ने बता क्या होगा। अकाउंट ऑफ द एक्टिनॉइड्स एंड वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये बताया होगा, मेल्टिंग पॉइंट्स बताया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे सारे आंसर तुम लोगों ने आई होप की फिल किए होंगे, ठीक है। नेथोनिक कंस्ट्रक्शन भैया क्या होता है, नेथोनिक कंस्ट्रक्शन नहीं पता है, डेफिनेशन छाप के चले जाते हैं, नेथोनिक कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन मिल जाती। एंड यहाँ पे K2Cr KMnO4 की अगर यहाँ पे तुमको रिएक्शन नहीं आती है इजीली, तुम लोगों यहाँ पे तुमको डेफिनेशन आती है, लाइक आई होप कि उन्होंने वो लिखा होगा। कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं 3D सीरीज में, एंथाइड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में, वो तुमने लिखा होगा, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्शन भैया क्या होता है, यहाँ पे प्रिपेयर करना है पोटेशियम मैग्नेट एंड द प्रेजोलेट, और क्या होता है ये पता क्या होगा तुम लोगों ने, ऑक्सीडेशन देन द फ्लोरीन एंड स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, ये भी पता होगा अच्छे से, ठीक है, समझ में आ रहा है। 33 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन भैया क्या होता है, टॉलेंस रिएक्शन क्या होता है भैया, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, क्लेम्सन इंडक्शन है, इटार्ड रिएक्शन में तुम लोग को इजीली बताया था कि भैया ये रिएक्शंस पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। आई होप कि तुम लोगों ने किया होगा, नहीं किया है अभी मैं तुम लोग को आंसर दिखाऊंगा तो बता देता वहीं से कर लेना। ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब चलो आंसर्स देख लेते हैं भैया, देखो आंसर मैंने देखो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो सारे आंसर्स को मैच कर लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भैया मैच कर लेना, कहीं मैंने कुछ तुम लोग को गलत तो नहीं बताया है, ठीक है, कुछ MCQ में तो यहाँ पे मैच कर लेना, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स है, मैंने तुमको जल्दी बता दिए हैं, एंड यहाँ पे देखो सारे आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारे आंसर्स तुम लोग अच्छे से पढ़ लोगे एंड मैच कर लोगे हर क्वेश्चन को। अगर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मुझे बता देना, मुझे कॉमेंट में कि भैया हमारा ये सेट नहीं है, हमारा सेट दूसरा था, तो मैं तुम लोग को ईजिली वहाँ पे तुम्हारा जो उस सेट का जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहीं भी जो तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो तुम्हारा आंसर एनालिसिस था वो यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि हर चीज समझ में आई होगी। मैंने गाइस जल्दी खत्म किया क्योंकि मेरे को वीडियो ज्यादा बढ़ानी नहीं है, एंड सिर्फ तुम लोग को आंसर्स बताना कि आंसर ऐसे एनालिसिस किया होगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी तुम लोग यहाँ पे आंसर एनालिसिस को कर लेना। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो और बता देना टेलीग्राम एंड कमेंट में कि भैया PDF अपलोड कर दो। एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए। भी कंपार्टमेंट वीडियो की तरफ से कंपार्टमेंट का नया अपडेट आया है भैया, तो उसकी तरफ से CBSE ने अपडेट दिया, उसकी तरफ से बहुत सी वीडियोस अभी अपलोड होने वाली है। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेलीग्राम लिंक ज्वाइन।